एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा के दौरान बीमार पड़ गए थे। इसके चलते रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के एकांतवास में रहते हैं। एकांतवास से बाहर आने के बाद भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष ये यात्रा 20 जून 2023 को निकाली जाएगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वो 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई प्रकार की औषधियां दी जाती हैं। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। औषधि के रूप में उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है और बाद में द्वितीय तिथि के दिन वो अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास रहते हैं। वो अकेले रहते हैं और भगवान का भजन किया करते हैं। उनको सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी, ना वो किसी से कोई लेना देना रखते थे। एक दिन अचानक माधव दास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया और वो बहुत ही कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। वो अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी से मदद नहीं लेते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में माधव दास के पास उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधव दास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते हुए देख वो तुरंत पहचान गए कि ये मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग ही दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। तब माधव जगन्नाथ ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इस कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी मैं नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिनों का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों का ये रोग तुम मुझे दे दो। इस तरह 15 दिनों का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों में बीमार रहते हैं। इस कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि और दलिया का भोग लगाया जाता है। शास्त्र के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब अपने विशालकाय रथों पर विराजमान होकर नगर यात्रा करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में कुछ दिनों का विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी की ये भव्य रथ यात्रा को संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। ये उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो शायद जानबूझकर या फिर अनजाने में किए होते हैं।